नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 1 जून को देश में अंतिम चरण का मतदान है और उस दिन पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। उन्होंने इसी जगह पर विकसित भारत का सपना देखा था। अब पीएम मोदी उसी राह पर चलकर विकसित भारत के संकल्प के लिए ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की घोषणा की तो विपक्ष का पारा हाई हो गया। ध्यान पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने पीएम मोदी पर एक के बाद एक निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष का मानना है कि चुनाव के लिए ध्यान लगाकर पीएम मोदी जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस कार्यक्रम को या तो रद्द करा देना चाहिए या तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए इसके प्रसारण पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान के समापन के साथ ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान कर रहे हैं और इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। देश भर में घूमने के बाद विवेकानंद यहीं पहुंचे थे और यहां उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और एक विकसित भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री मोदी भी देश में विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करना चाहते हैं। बीजेपी को विश्वास है कि 4 जून को मतगणना होने के बाद वो तीसरी बार सत्ता में वापस लौटेंगे और विकसित भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विपक्ष के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि ये भी वोट पाने का ही एक तरीका है और यही वजह है कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम का मीडिया द्वारा प्रसारण नहीं होना चाहिए। बुधवार को कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि इसे कार्यक्रम को या तो रद्द कर देना चाहिए या तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए इसके प्रसारण पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के बरुईपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा, क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? ममता ने कहा कि पीएम इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये तो सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है। घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना। इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा
बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री इस तरह ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हों। इससे पहले भी 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की गुफा में इस तरह से ध्यान लगाया है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही थी। अब उसी कड़ी में फिर पुरानी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। 1 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन होंगे उस वक्त देश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही होगी। पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री की केदारनाथ की गुफा में ध्यान को पब्लिसिटी मिली थी और जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उससे विपक्ष सतर्क है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ध्यान साधना से वोटरों का अपने पक्ष पर कितना ध्यान खींच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कुल मिलाकर अब मोदी की साधना पर कह सकते हैं कि सियासत जो है वो तेज हो चली है। तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ध्यान करने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि वो शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो गुफा में भी 5 कैमरे पहले से लेकर जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। मोदी की साधना पर सियासत तेज हो चली है और विपक्ष कह रहा है कि ध्यान के लिए नहीं बल्कि वो शूटिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर करेंगे चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शशिकांत जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत भरत सिंह जी। भरत जी, आज शाम को लोकसभा चुनाव के प्रचार के थमने के बाद पीएम मोदी आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी जिले में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। हालांकि आप लोगों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है, कांग्रेस की क्या कुछ आपत्तियां हैं सर? जी, कांग्रेस की आपत्ति उनके ध्यान की नहीं है। कांग्रेस की आपत्ति है कि आचार संहिता लगा हुआ है और इस आचार संहिता के दौरान जो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रचार है मोदी जी जो करने जा रहे हैं। तो हमारी आपत्ति इससे है कि आचार संहिता में इस तरह से देश की जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना और ये इस तरह से ये प्रचार हो गया, इससे आपत्ति है। बाकी वो कुछ भी करे, उनका निजी मामला है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए ना, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं तो मोदी जी के ध्यान लगाने से जनता किस तरीके से प्रभावित हो सकती है? अगर ध्यान लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, अगर वो ध्यान लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जनता भी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाए। इसमें समस्या कहाँ है? और इस तरीके से किस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रभावित हो रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन है? तो कैसे ये आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या ध्यान लगाना, क्या मौन रहना आचार संहिता का उल्लंघन होता है? वो आपसे मैं समझना चाहूंगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, अगर आप ये करें तो क्या मीडिया नहीं जाएगी वहाँ पे? मीडिया में प्रचार प्रसार होगा कि नहीं? जब वो किसी गुफा में जाके जब गुफा में बैठते हैं तो वहाँ पे मीडिया पहुंच जाती है, तो ये प्रचार होगा ना इस तरह से कि प्रचार नहीं हुआ? आप बताइए, ये प्रचार होता है ना। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, जो बात यहाँ पर भरत सिंह जी कह रहे हैं वही बातें तमाम इंडी गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ध्यान लगाए, मोदी जी मौन में रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे। एक सेकंड सर, सुन लीजिए, उनसे भी जवाब लेने दीजिए। वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ही से बात करती रहूंगी तो दूसरे मेहमान भी है हमारे साथ, उनसे कब चर्चा करूंगी। सर ये बताइए, वो कह रहे हैं कि उनके ध्यान लगाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 3-3, 4-4 कैमरे अंदर क्यों लेकर जाते हैं? वो शूटिंग कराने के लिए जाते हैं या ध्यान लगा रहे हैं? देखिए, मोदी जी कुछ भी करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मौन रहेंगे, बोलेंगे तो भी, नहीं बोलेंगे तो इन लोगों के पेट में दर्द हमेशा ही होता रहता है। इंडी गठबंधन के लोग परेशान रहते हैं। उसका कारण यह है कि पूरा देश जिस प्रकार से मोदी जी को अपना नेता मानता है और मोदी जी के साथ पूरा देश है। चुनाव का ये लोग जो बोल रहे हैं, चुनाव का परिणाम देख करके बोल रहे हैं। इन लोगों को पता चल गया है
कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए उनके मौन पर भी, साधना पर भी इन लोगों को परेशानी है। अब ये जो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि कैमरा पे नहीं आना चाहिए, उनका मौन साधना, तो इनका क्या मछली या भात खाना, नवरात्र में मछली और भात खाना कैमरे पर आना चाहिए? क्या एक वीडियो और आया था कि लालू जी और राहुल जी मटन बना रहे हैं, वो कितना वो कैसे वो मीडिया पे चल गया, और तेजस्वी जी को उस पर ध्यान देना चाहिए कि उस पर कैमरा नहीं चलता। सोशल मीडिया में चल गया था, कहाँ से चला उनको पता लगाना चाहिए। मछली भात नवरात्र में इस देश के उन लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात है जो व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत तक रहते हैं हमारे देश में लोग। मछली भात का कैमरा उन्होंने चला दिया, वो क्यों नहीं उस कैमरे पे रोक लगाया? इंडी गठबंधन के लोगों की दिक्कत क्या है कि जो भी भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, जिस प्रकार से बहुत पहले हमारे वैदिक काल में जब साधु संत और महात्मा जब कोई तप जप करते थे तो दूसरे लोग परेशान हो जाते थे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा था? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से यही कहा था कि जब मैं जब तप यज्ञ करता हूँ तो हमारे सुबाहु और ताड़ुका आकर के हमको विघ्न डालते हैं। मतलब आप विपक्ष को यहाँ दैत्यों की संज्ञा दे रहे हैं क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी होती है, मतलब दैत्यों की संज्ञा दे रहे हैं क्या? कि अभी आप जिस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं कि पूजा करने जब पहले ऋषि मुनि बैठते थे तो आकर उनको किस तरीके से परेशान किया जाता था, तो इस तरीके से तो आप इंडी गठबंधन को यहाँ दैत्यों की संज्ञा देते हुए नजर आ रहे हैं। यही कहना चाहते हैं? नहीं दे रहा हूँ, मैं संज्ञा नहीं दे रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा पहले भी होता रहा है। और जब ये विवेकानंद राक बना था तो ईसाई मिशनरियों ने जिस प्रकार से वहाँ पत्थर तोड़ा था, विवेकानंद जी के नाम का पत्थर उखाड़ा था, तो वो मिशनरियों को ताकत देने वाले कौन लोग थे? 1970 में जब ये राख बनकर के वहाँ चस्पा लगाने के लिए पहुंच गए थे कि ये सेंट जेवियर के नाम से राख रहेगा। वो सेंट जेवियर जिसने गोवा में हिंदुओं के लाखों हिंदुओं की हत्या कराई थी, तो ये लोग सेंट जेवियर के अनुयायी हैं। ये लोग सनातन धर्म का ध्यान कर्म से इनके ये लोग कांपने लगते हैं, ये घबराने लगते हैं, और ये वकालत करते हैं कि ईसाई मशीनरियों की वहां पर पत्थर लगना चाहिए। मोदी जी के वहां जाने से उनको ये सब दुख दर्द याद आ गया कि सेंट। हाँ, ठीक है, भरत सिंह जी जवाब दे दीजिए जो कह रहे हैं शशिकांत तिवारी जी सफाई में। देखिए, शशिकांत जी का जो जवाब है मुझे लगता है कि बेहद बचकाना जवाब। मुझे शशिकांत जी श्योरिटी देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ वो ध्यान दें, और ध्यान देने का समय आ गया है, क्योंकि 4 जून अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब इनके पास कुछ काम वाम बचेगा नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। तो अब सर काम तो आप लोगों के पास भी नहीं बचेगा ना, आप लोग भी ध्यान में बैठ जाइए, कौन मना कर रहा है? प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रचार समाप्त हो जाएगा तो आप लोग भी ध्यान में बैठिए, थोड़ा भगवान का गुणगान करिए, क्या दिक्कत है? आपको किसने मना किया? अब मैं भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ तो बुरा आपको लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो सर कह रही हूँ ना, अगर ध्यान में बैठते हैं तो क्या दिक्कत है? भगवान का गुणगान कुछ आप भी कर लीजिए, सारा पुण्य यही कमाएंगे, कुछ आप भी कमा लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कितना बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया बचाव आप कर रही है। सर मैं क्यों बचाव करूंगी? मैं क्यों बचाव करूंगी? मुझे तो जब समय होता है मैं भी ध्यान में बैठती हूँ, क्या दिक्कत है? अब भाई प्रचार से आप लोग अगर फ्री हो जाएंगे आज तो आप भी ध्यान में बैठिए, क्या समस्या आ रही है उसमें? बचाव की कौन सी बात है इसमें? मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से लड़ना चाह रहा था, लेकिन लड़ाई तो मुझे आपसे करनी पड़ेगी। अब नहीं, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रही हूँ सर। अब अगर आपको लगता है, अगर आप मुझे प्रवक्ता की संज्ञा देना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि इससे आपके देश में कुछ सीटें आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो आप कह दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा भी करती है ना, उतना ही बचाओ। अगर विपक्ष का करने लगे ना तो देश के हालात सुधर जाएंगे। सर मैं उनसे भी सवाल करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी आपत्ति यही है कि 1 तारीख को जब देश के प्रधान जब जाएंगे वहाँ पे ध्यान साधना करने के लिए, तो आप जैसे लोग पहुंच जाएंगे कैमरा लेके और कहेंगे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। हम तो आप लोग अगर कुछ करते हैं तो वो भी कैमरा लेकर पहुंचते हैं, तब भी हमारे रिपोर्टर दिखाते हैं। जब आपके नेता पद यात्रा करते हैं तब भी हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं, तब भी उस पद यात्रा को हमारे रिपोर्टर दिखाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि हम क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते हैं। आप लोगों की स्थिति है
सर आप अपनी स्थिति देखिए, एंकर्स की स्थिति, पत्रकारों की स्थिति आप मत बताइए। आप इसी वजह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, 2019 में इतनी बड़ी पार्टी सर, सिर्फ एक सीट पर आप सिमट गए। आप इस चीज को लेकर मंथन नहीं करते हैं कि गलती कहाँ है, हमें कैसे चीजों को ठीक करना है, उसको आप नहीं देखते हैं। दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने से अगर आपको लगता है आपका कुछ कल्याण हो जाएगा, मुझे आपको लगता है कि 4 बातें आप मुझे कह देंगे आपका कल्याण हो जाएगा, तो सर आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कल्याण होता हो, 2-4 सीटें बढ़ जाती हैं तो आप मुझे कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, क्या ये इलेक्शन कमीशन को इसको संज्ञान में लेना नहीं चाहिए? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है कि नहीं? अगर वो मीडिया के अंदर आता है, क्या आता है तो होता है कि नहीं होता है? आप इतना क्यों बौखलाएंगे भाई? मैं क्यों बौखलाऊंगी सर, मैं क्यों बौखलाऊंगी? लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई ना, अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान लगाता है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे ही समझने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ, आप ही बता दीजिए। अगर कल को आप, मैं या कोई भी व्यक्ति अगर कोई ध्यान लगा रहा है तो कैसे आचार संहिता का उल्लंघन है? वो समझा दीजिए ना। आप बीच में इंटरेस्ट मत करिए, ठीक है, समझाइए। देखिए क्या होता है कि मैंने पहले ही शब्द जब शुरुआत हुआ तो मैंने पहले ही कहा कि वो ध्यान लगाए या कुछ भी करे, इससे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। ये आचार संहिता का उल्लंघन कम होता है जब सारी मीडिया जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा एक फैलाना चालू करेगी। जिस तरह से ये जाते केदारनाथ की गुफा में, पहले केदारनाथ की गुफा में इसके पहले देश के बहुत सारे नेता गए होंगे, किसी का आपने देखा होगा कि ध्यान लगाते हुए और फोटो और वहां पे जो विजुअल चलता है, ये तो हमारे देश की मीडिया और देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं इस तरह से। तो वो चुनाव के अंतर्गत आता है, वो आचार संहिता के अंतर्गत आता है। तो ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो चाहे तो 4 दिन नहीं, 5 साल पूरा वो ध्यान लगाए, क्योंकि उनके पास अब समय नहीं बचा है। अब सिर्फ यही समय रहेगा कि अब आगे चल के 5 साल उनको ध्यान लगाना है जब तक अगला लोकसभा चुनाव नहीं होगा। ये उनका काम है, देश के प्रधानमंत्री को ये पता चल गया है कि ठीक है। तिवारी जी बार बार वो यही कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर उनको ध्यान लगाना है तो वो गुफा में बैठे, कहीं भी बैठे, ध्यान लगाए, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पर नहीं होने चाहिए और टीवी पर उनके ध्यान लगाती हुई जो तस्वीरें हैं वो प्रसारित नहीं होनी चाहिए। रेशु जी देखिए, इन लोगों की दिक्कत क्या है कि कोई भी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के कोई कार्य मोदी जी या देश का कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो इन लोगों को बड़ी छटपटाहट होती है। देखिए, याद करिए कि जिस प्रकार से एक बार राहुल गांधी जी 1 महीने के लिए गायब हो गए थे, तो राहुल गांधी जी के जब मीडिया के लोग पूछते थे इनसे, कांग्रेस के लोगों से कि वो कहाँ गए हैं, तो कोई तरह तरह के लोग जवाब देते थे। तो उसमें छन के आता था कि कोई कहता था बैंकॉक गए हैं, कोई कहता था इटली गए हैं, कोई कहता था विदेश में गए हैं। तो ये लोग चाहते हैं ना, ये लोग विदेश परंपरा के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं इनका नेता जिस तरह से विदेश चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मोदी जी विदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी क्यों जा रहे हैं मठ में ध्यान करने के लिए, क्यों जा रहे हैं विवेकानंद रॉक में ध्यान करने के लिए? परेशानी इनकी ये है, ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह इनके नेता गायब हो जाते हैं 1 महीने के लिए और विदेश चले जाते हैं, वो ठीक उसी तरह अन्य दलों के भी लोग करें। एक बात। दूसरी बात कि मीडिया का काम है कवर करना, मीडिया का काम है सवाल पूछना, मीडिया अपना काम कर रही है, मोदी जी को भी कवर करती है, भी आप लोगों से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो उलझ रहे हैं। ये लोग तब भी मीडिया के लोगों से उलझते रहे हैं पूरे चुनाव भर। जब मीडिया पूछती थी कि भाई इनका नारा 400 पार है तो ये लोग उलझने लगते थे, तो मीडिया पे आरोप लगाने लगते थे, तो क्या क्या मीडिया को संज्ञा देने लगते थे कि गोदी मीडिया, फलाना मीडिया। तो ये लोग उलझने का ही काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मोदी जी को जनता ने चुना है, जनता ने सिर आंखों पे बिठाया है, देश को विकसित भारत के राह पर ले जा रहे हैं, तब से ये लोग मीडिया से उलझने का काम चुना था। सर ऐसा तो नहीं है ना कि जनता ने इनको नहीं चुना, जनता ने इनको चुना, उसके बाद ही इतने साल इन्होंने इस देश पर राज किया है ना। लेकिन ये बताइए, क्योंकि आज से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी समुद्र तट पर जाने की अनुमति नहीं होगी, और कांग्रेस कह रही है कि ऐसा ध्यान करिए जिससे जनता का लाभ हो, आपका तो ध्यान भी कैमरे के सामने ही होता है। इसके साथ ही डीएमके का भी यही कहना है कि जिस स्थान पर मोदी जा रहे हैं वो टूरिस्ट प्लेस है और इससे पर्यटकों को काफी दिक्कत होगी।
नहीं, पर्यटकों को दिक्कत होगी। कोई भी वीआईपी जाता है, कहीं भी जाता है, तो जब कांग्रेस के भी नेता जब प्रधानमंत्री थे तो वो लोग भी कहीं जाते थे तो वहां आम जनता को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोक लगाई जाती है। ये बात सत्य है भाई। ये लोगों ने बाबरी मस्जिद 70 साल ताला बंद करके रखा, वहां किसी को नहीं जाने दिया। ज्ञान वापी में नहीं जाने देते हैं, कि राम कृष्ण भूमि में नहीं जाने देते हैं। ये लोगों ने ताला बंद किया। समझौता कौन सा करा रखा है कि वहां कोई जा नहीं सकता। वहां की इनको चिंता करना चाहिए कि किस प्रकार से लोग ज्ञान वापी में जाए, किस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि में जाए। वहां की चिंता नहीं करेंगे। जहां हमारा देश का प्रधानमंत्री जाएगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अरे भाई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हम चुप हो जाएंगे तो हम चुप हो जाएंगे तो इनकी चिंता वहाँ की नहीं है। इनकी चिंता है कि मोदी जी मुसलमान मोदी जी से ये लोग बहुत परेशान है। घबराइए नहीं, गर्मी बहुत है, धैर्य से बात करिए, बीपी हाई मत करिए, आराम से बात करिए। ये कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है ना, युद्ध का मैदान नहीं है। धैर्य से बात करिए, ठीक है, एक एक करके बात करिए। शशिकांत तिवारी जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस से। लेकिन भरत सिंह जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस जगह को मोदी जी ने इसलिए चुना है क्योंकि माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस जगह पर विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा था। पीएम मोदी उसी राह पर चलकर विकसित भारत के संकल्प के लिए ध्यान लगा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। ठीक है, ऐसे अज्ञानकारी व्यक्ति के बारे में, ऐसे प्रधानमंत्री जो अज्ञानकारी होंगे, वो कहते हुए पाए जाते हैं अज्ञानकारी प्रधानमंत्री, जिसको इतने अज्ञानता नहीं है कि देश कहते हैं कि जो है महात्मा गांधी जी को तो कोई पहचानता नहीं था इस देश में। उनकी जब पिक्चर रिलीज हुई तो जो है उनको तो लोग पहचानने लगे। तो ऐसे अज्ञानकारी प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी कहेंगे कुछ दिन के बाद विवेकानंद स्वामी तो कुछ थे ही नहीं, मैंने ध्यान लगाया तो मेरे ध्यान की वजह से जो है उनका नाम हो गया, उनको लोग जानने लगे, पहचानने लगे। ये इस तरह से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी इस तरह से कहेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है भरत सिंह जी कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री को देखते आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे हैं, ये कहना चाहते हैं क्या? अरे भाई, अब वो तो कहते हैं जैविक है, वो तो मतलब वो पैदा भी हुए हैं तो धरती से हुए, मुझे लगता है भगवान स्वरूप हो गए, वो राम से भी बड़े हो गए हैं। वो जो है मुझे लगता है कि शंकर भगवान से भी बड़े हो गए, ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए। तो ये तो स्वामी विवेकानंद है। जब भगवान से बड़े अपने आप को तुलना करवाने लगे, कुछ दिन के बाद ये कहेंगे अपने भक्तों से, अंध भक्तों से कि देखो अब मेरी पूजा शुरू कर दो, मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें पार्टी में नहीं रखा जाएगा, तुम्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, सांसद नहीं बनाया जाएगा। ये भी फरमान चालू। ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेती हूँ। तिवारी जी, भरत सिंह जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी ये कहने लगे कि अब मेरी पूजा शुरू कर दो क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। नहीं, वो देखिए, वो तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भगवान के अवतार हैं, व्यंग में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी जी की भगवान के अवतार है। उन्होंने भाषण में व्यंग मारा है। अरे भाई सुनिए, आप सुन लीजिए। अब देखिए, इन लोगों की परेशानी है। ठीक है भरत सिंह जी, उनको भी कंप्लीट करने दीजिए। भरत सिंह जी, वापस से आऊंगी आपके पास, आपको मौका दूंगी। ठीक है, तिवारी जी कंप्लीट कीजिए। वहाँ इनको परेशानी इस बात से कि वहाँ पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की थी। वहाँ पे विवेकानंद जी ने जब तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारत माता की महिमा का मंडन होना चाहिए, और वहाँ से उन्होंने शुरू किया। अमेरिका तक गए और शिकागो में किस तरीके से भारत माता का महिमा मंडन उन्होंने किया, हिंदू धर्म का किया, सनातन धर्म। आप लोगों की पार्टी तो पहले से ही कहती है कि प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्ञान है, तो उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। ये तो उनका निजी मन है कि उनको और भी साधना की आवश्यकता है। इसमें कोई और ज्ञान क्यों दे सकता है उनको? उनका मन है कि मैं वहां जाऊं जहाँ विवेकानंद जी ने भारत माता के स्वरूप को प्राप्त किया था। उस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन से वो निकल पड़े सनातन धर्म और हिंदू धर्म और भारत माता की महिमा मंडन के लिए। तो इसी प्रकार से बात से है कि वहाँ सनातन और विवेकानंद जी और उनके भारत माता के स्वरूप का जो परिदृश्य है वो उस जगह पे मोदी जी जा रहे हैं। इसलिए ये लोग छटपटा रहे हैं क्योंकि इनको सनातन से विरोध है, हिंदू से विरोध है। ये कह रहे हैं कि अज्ञानियों को तकलीफ हो रही है। मोदी जी के पास तो पहले से ही ज्ञान है और वो और ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं।
जी मैं मानता हूँ कि कितना उनके पास ज्ञान है, और इससे रेखी जी आप भी सहमत होगी कि जब वो कहते हैं कि इस देश में गांधी जी को कोई जानता नहीं था, गांधी पिक्चर रिलीज होने के बाद सब उसको जानने लगे, कितना उनके पास ज्ञान है ये समझ सकती है। उनके पास कितना ज्ञान है, वो कहते हैं कि मैं तो क्या जैविक हूँ, मैं तो धरती से पैदा हुए, मुझे लगता है इस तरह से, तो उनको कितना ज्ञान होगा ये आपको समझ में आ सकता है। उनको कितना ज्ञान हो सकता है कि जब वो कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस पार्टी आएगी, कितना ज्ञान होगा उनको, कितना ज्ञान है कि जब कहते हैं वो कि आपकी जो है भैंसे में से एक भैंस ले लेगी, जब वो कहते हैं कि आपकी जो है सोना में से आधा सोना ले लेगी, तो इतना ज्ञानी जो है देश के पहले ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में हुआ है जो इतना ज्ञानी है कि सब कुछ वो छीन लेता है, और दूसरे अगर कोई विपक्ष आ जाएगा तो छीन लेगा। कि इतना बड़ा ज्ञानी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इसीलिए देश ने इस लोकसभा चुनाव में ये ठान लिया है कि इतने ज्ञानी जो व्यक्ति है इनको साधना के लिए 2 दिन नहीं, इनको साधना के लिए हमेशा के लिए बैठा देना चाहिए। जिस तरह से पहले ऋषि मुनि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल तक साधना करते थे, तपस्या करते थे, तब उनको कुछ मिलता था। इसी तरह से इनको भी अब इसी तरह से 20, 25, 50 साल के लिए अब छोड़ देना चाहिए, ताकि ये वहाँ पे ध्यान अपना केंद्रित कर सके और जितनी ज्ञान को अर्जित कर सके वो कर ले, क्योंकि आने वाले समय में अब इनका जो काम था वो खत्म हो चुका है। अब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और ऐसे अज्ञानी ये तो सर 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, जनता किसको सर आंखों पर रखती है और किसको दिल्ली का सिंहासन सौंपती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।